अस्सलामुअलैकुम दौड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 504 का लेसन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लेसन नंबर 17 कॉग्निटिव टेक्सचुअल सोशल ओरिएंटेशन एंड फंक्शनलिज्म। अच्छा जी, अब हम इन सब चीज़ों का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे थ्रू फंक्शनलिज्म के। ठीक है, टॉपिक नंबर 98 to 103 कवर करेंगे। सबसे पहले जी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन पे आ जाएं। ये जी इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया? स्लोबिन ने दिया। उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया? बेसिक चाइल्ड ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया उसने। वो बेसिक चाइल्ड ग्रामर क्या था कि एक बच्चा अपनी एज अपनी स्टेज के हवाले से कैसे जो होता है अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है, अपनी ग्रामर डेवलप करता है और उस ग्रामर के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज के फंक्शन सर अंजाम देता है। अपने रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी लैंग्वेज के ज़रिए वो फंक्शन अंजाम देता है। इन विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन फॉर्म फंक्शन रिलेशनशिप टू रिफ्लेक्ट अ चाइल्ड्स आई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, he suggests that one of the opening wedges of grammar is the linguistic encoding of a scene in which an agent brings about change of state in an object। MCQs उसका कहना है कि ये जो है जो मैंने ये दिया है बेसिक चाइल्ड ग्रामर, ये क्या सजेस्ट करता है कि कैसे वो अपनी जो है अपनी उम्र और अपनी स्टेज के मुताबिक लैंग्वेज की ग्रामर डेवलप करता है अपने हवाले से। ठीक है, और फिर ये कि ग्रामर जो कैसे इनकोड होती है उसकी लैंग्वेज में, कि जब उसके सामने एक सिचुएशन होती है, एक उसके माहौल में सामने उसके सामने एक सिचुएशन चल रही होती है। ठीक है, तो जो बोल रहा होता है ना इस सिचुएशन में वो एजेंट होता है। तो एजेंट क्या करता है? एजेंट ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ स्टेट इन एन ऑब्जेक्ट। उसके दिमाग में पहले से एक कोड मौजूद होता है, एक लैंग्वेज का एक रूल मौजूद होता है। नई सिचुएशन में वो जाता है, वहाँ पे वो कोई नया जुमला सीखता है उस ग्रामर के हवाले से, तो एक उसकी जो होती है पहले से फीड जो उसके होता है दिमाग में इंफॉर्मेशन, उसमें एक चेंज आ जाता है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो in which an agent bring about change of state in an object, इसका ये है मतलब। आई होप सो मैंने समझा दिया होगा। वैसे पता नहीं कैसे अजीब तरीके से ये लोग लिखते हैं, सीधी तरह करके नहीं लिख सकते। अच्छा जी, टेक्सचुअल ओरिएंटेशन पे आ जाएं। टेक्सचुअल ओरिएंटेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि आप बात कैसे तरतीब से करते हैं, आपकी बात में तरतीब कितनी है, कितना लॉजिक है, कैसी तरतीब मौजूद है। वो कोहेरेंस और कोहेसिव का कॉन्सेप्ट पता है ना, तो वो जो है वो है टेक्सचुअल ओरिएंटेशन कि आप जब बात करें तो आपकी बात में एक तरतीब हो। ये ना हो कि एक बात में आप एक सेंटेंस में आप एक टॉपिक बोल रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में आप दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया है। तो एक कोहेरेंस एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए आपके बोलने में, आपके टेक्स्ट में, जो भी व्हाटएवर। टेक्सचुअल ओरिएंटेशन यही होती है कि तरतीब होनी चाहिए। तो फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? वो डिस्कोर्स लेवल पे, बातचीत के लेवल पे यही करते हैं। एट डिस्कोर्स लेवल फंक्शनलिस्ट लिंग्विस्ट आर interested in how both vocabulary and grammar are deployed to create textual cohesion across sequences of clauses and sentences। वो यही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जब इन सेकेंड लैंग्वेज लर्नर कैसे अपनी सेकेंड लैंग्वेज में, या वो बच्चा का यहाँ पे आ रहा, बच्चा ही अपने कैसे एक बात में तरतीब लाता है, जो वोकैबुलरी उसके दिमाग में फीड होती है या जो ग्रामर होती है वो कैसे उसको ज़रिए वो तरतीब बात में लाता है अपनी अब थर्ड आ जाता है। थर्ड क्या था? सोशल ओरिएंटेशन था। हाँ जी, थर्ड था सोशल ओरिएंटेशन। थर्ड में फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? वो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, बच्चे की लैंग्वेज की स्टडी करते हैं सोशल ओरिएंटेशन के थ्रू, मतलब कि उसकी सोसाइटी के थ्रू, कि एक बच्चा अपने माहौल, अपनी सोसाइटी, अपने इर्द गिर्द के जो सोशल उसका सर्कल है उसके हवाले से कैसे लैंग्वेज डेवलप करता है, कैसे इंगेज होता है, ये सारे फंक्शनलिस्ट रिसर्च करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ये जी MCQs देख रहे हैं। द फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी। क्लियर है? सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी के हवाले से फंक्शनलिस्ट जो ट्रेडिशन है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है।
मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपनी ये लर्निंग थ्योरी इस्टेब्लिश कर दी हुई है। अच्छा, उन्होंने जो अपनी थ्योरी इस्टेब्लिश की है, इसकी स्टडी, इसका रिसर्च जो डाटा है उन्होंने किसके थ्रू निकाला है? फंक्शनलिस्ट रिसर्च take form of naturalistic case studies mostly of adults in early stages of second language learning। वो adults जो कि second language learning सीखते हैं, वो शुरू की स्टेज में होते हैं सीखने के, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की है। और नेचुरलिस्टिक केस स्टडी है, मतलब रियल लाइफ ज़िंदगी के हवाले से स्टडी है, ठीक है। दीज स्टडीज़ हैव ऑफर्ड न्यूमेरियस रिच अकाउंट्स ऑफ बोथ रेट एंड रॉट ऑफ नेचुरलिस्टिक सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। ये जो स्टडीज़ हैं इन्होंने बहुत ही हाई अमाउंट में इनको डाटा दिया है, जिससे इनकी अप्रोच का जो इनके रिसर्च का रेट, मतलब कितनी कामयाबी इनको हासिल हुई, और राउट मतलब कि एक बच्चा कैसे किस प्रोसेस से गुज़रता है, दोनों चीज़ें इन लोगों ने एनालाइज़ की। दे वेरी इन देयर स्कोप ऑफ इंक्वायरीज़। ये जो है स्टडीज़ ये एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ हैं इंक्वायरीज़ में। वो कैसे हैं कि कुछ जो थे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया अप्रोच। सम अडॉप्टेड अ पैच अप्रोच। MCQs देख लें। सम अडॉप्टेड अ पैच अप्रोच। पैच अप्रोच में क्या होता है, वो जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर है उसके जो मुसलसल उसकी वोकैबलरी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, उसकी लैंग्वेज की फॉर्म्स में दिन ब दिन एवोल्यूशन होता जा रहा है विद इन टाइम और स्पेस, वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या करते हैं, वेयर एज अदर प्रपोज सेकेंड लैंग्वेज बेसिक वेराइटी दैट रिप्रेजेंट अ प्रोटो ग्रामर स्टेज दैट ऑल लर्नर्स शुड पास थ्रू। दूसरे ये प्रपोज करते हैं कि एक सर्टन स्टेज होती है ग्रामर की, उससे हर एक सेकेंड लैंग्वेज लर्नर को गुज़रना ही गुज़रना होता है, ठीक है। उसको ये बेसिक वैरायटी का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी ये नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बेसिकली फंक्शनलिस्ट के फ़ायदे ही बताए हैं, ये कोई इतने ख़ास नहीं है। हाँ, बहरहाल ये देख लें कि उन्होंने फंक्शनलिस्ट ने क्या प्रोवाइड किया। उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किए कि दैट अर्ली लर्नर रिलाई हैविली ऑन पैराटैक्सिस रादर देन ऑन सिंटैक्स। उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि जो अर्ली लर्नर्स होते हैं वो उनके जब वो बोलते हैं तो कोई तरतीब नहीं होती, पैराटैक्सिस होता है बेतरतीब। वो जब बोलते हैं वो उनके सेंटेंसेस में कोई तरतीब नहीं होती, दा कहीं लगा रहे होते हैं, इन कहीं लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एविडेंस प्रोवाइड किया। और क्या, अब ना इनका यही काम है, हर अप्रोच हर थ्योरी देने के बाद उन्होंने कीड़े निकालने होते, तो इसमें भी इवेंट पे ना उन्होंने दे दू के कीड़े निकाले हैं। क्या कीड़ा निकाला है? अ continuing limitation of this approach is that most attention is given to earliest stages of development। इसकी जी लिमिटेशन ये है, क्रिटिसिज्म ये किया गया कि आपने लर्नर्स के अर्ली स्टेजेस को ज़्यादातर स्टडी किया है। वो लर्नर्स जो कि अभी नए सीखने शुरू हुए हैं, अर्ली स्टेजेस में मौजूद हैं, आपने उनको स्टडी किया है, आपने किसी और को स्टडी नहीं किया। द रेंज ऑफ टारगेट लैंग्वेजेस इन्वेस्टिगेटेड इज़ ऑल्सो नॉट वेरी वाइड। और आपने जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर सीख रहे हैं उनकी सेकेंड लैंग्वेज को भी आपने टारगेट नहीं किया, उस पर रिसर्च नहीं की, आपने बस मुँह उठा के अपने दे दिए हैं। बहरहाल इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।